लेट्स अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर आर्टिकल कि किस तरह से हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रैंक आया है। सबसे पहले देखिए इंडिया का जो रैंक है वो क्या आया है आपका, वो आया है 105 इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। नाउ जो अभी हमारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट पब्लिश करी गई है उसमें हमारे इंडिया का रैंक कितना आया है, 105 आया है। ये क्या दिखा रहा है, ये आपका हमारी परफॉर्मेंस बेटर है, गुड है या वर्स्ट है या फिर एक सिचुएशन क्रिएट कर रही है। तो ये हमारा रैंक ये डिनोट कर रहा है कि जो हमारा लेवल है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या है, सीरियस है। अगर आप देखोगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो स्कोर किया है 27.3। तो इंडिया की जो परफॉर्मेंस है एक बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग परफॉर्मेंस हमारी निकली है, पर्टिकुलरली जब हम कंपेयर करते हैं इसका किसके साथ, साउथ एशियन नेबरिंग कंट्री के साथ। फॉर एन एग्जाम्पल हमारे जो सबसे नेबरिंग कंट्रीज हैं बांग्लादेश, आपके नेपाल एंड श्रीलंका, वहां पर भी उनकी वो भी हमारी मॉडरेट कैटेगरी में आई है, फॉर इनटू द मॉडरेट कैटेगरी। तो वी कैन सी कि हम हमारे यहाँ पे इतना पुअर परफॉर्मेंस है कि हम इन कंट्रीज से भी क्या है, पीछे हैं। नाउ हाउ दिस आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड कि जो हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स है क्या ये एक सिंगल बॉडी है जिसने इसको रिलीज किया है, वट आर दी इंपॉर्टेंट की इंडिकेटर्स जिसके बेसिस पे हम इस रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहले देखो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जब भी हम बात करते हैं तो ये आपकी रिलीज करी गई है दो बॉडीज के द्वारा। इट मींस कि इट इज अ मल्टी मेंबर बॉडी जो इस रिपोर्ट को आपकी रिलीज करती है। सबसे पहले है आपकी आयरिस ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न वर्ल्ड वाइड, दिस इज अ वन ऑर्गेनाइजेशन। अनदर वन इज जर्मन एड एजेंसी वर्ल्ड हंगर लाइफ। तो ये दोनों बॉडीज आपस में कंबाइन होके ग्लोबल हंगर इंडेक्स को रिलीज करती हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर की फाइंडिंग क्या निकले हैं हमारे इस रिपोर्ट में इंडिया के। सबसे पहले इंडिया की रैंक, कभी भी कोई भी रिपोर्ट पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट अंडरस्टैंड कि इंडिया की रैंक क्या है। तो इंडिया की रैंक जो है इसमें 105 आई है आउट ऑफ 127 कंट्रीज। तो टोटल ही इसमें 127 कंट्री है जिसमें इंडिया का रैंक 105 आया, फॉलिंग अंडर दी सीरियस कैटेगरी। नाउ हम किस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, यहाँ पे हमारी सीरियस सिचुएशंस और कंडीशंस हैं विथ 41 अदर नेशन इंक्लूडिंग दी पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ठीक है, इंडिया का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ये आपका फॉलन डाउन होते जा रहा है सिंस 2000 से। ऐसा नहीं है कि आज ये इंडेक्स हमारा इस प्रॉब्लम में आ रहा है, 2000 के बाद से हमारा जो रैंक है वो हमेशा डाउन ही आते जा रहा है। हाउएवर चाइल्ड वेस्टिंग एंड स्टंटिंग जो है ये सबसे ज्यादा हाई इसमें प्रॉब्लम है। अगर हम बात करते हैं माल न्यूट्रिशन की, अभी आपको सारी कैटेगरीज क्लियर होंगी तो आप समझेंगे। माल न्यूट्रिशन जो है ये प्रिपेटिस करते हैं चाइल्ड अंडर द न्यूट्रिशन इन इंडिया में, जो कि क्रिएट कर रहा है एक इंटर जनरेशनल साइकिल ऑफ पुअर न्यूट्रिशन स्टेटस। इट मींस कि हमारे यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स का इनटेक है, जो कैटेगरी है वो आपकी क्या है, यहाँ पे काफी ज्यादा पुअर है। आपकी जो भी क्वेश्चंस हैं मैं जरूर अभी बताऊंगी लोकेश, मैं आपके साथ इंटरेक्ट करूंगी डेफिनेटली, जस्ट वेट। अब हम बात करते हैं अगर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। ये एक टूल है जो बेसिकली क्या करता है, डिजाइन किया गया है, हम मेजर करते हैं और ट्रैक करते हैं हंगर को। नाम से क्लियर हो रहा है कहां पर, ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे और हमारे नेशनल लेवल पे। ठीक है, हर एक कंट्री के जो GHI स्कोर है ये कैलकुलेट किया जाता है यहाँ पर आपके एक फॉर्मूले के बेस पे। अभी इसको इमेज में शो करेंगे जिसमें बेसिकली 4 इंडिकेटर्स होते हैं। सबसे पहला इंडिकेटर्स है अंडर नरिशमेंट, जिसमें आपकी इसका मतलब क्या है, हम अनसफिशिएंट क्या ले रहे हैं, कैलोरी का इनटेक कर रहे हैं। दूसरा आता है आपका चाइल्ड स्टंटिंग, इसका मीनिंग क्या है, चिल्ड्रन जो है उनका जो लो वेट है अंडर द एज ऑफ 5। नेक्स्ट है आपका चाइल्ड वेस्टिंग, इसका मीनिंग क्या है, चिल्ड्रन जो है उनका लो वेट है फॉर देयर हाइट अंडर द एज ऑफ 5। एंड लास्ट वन इज द चाइल्ड मोर्टेलिटी, इसका मतलब है चाइल्ड हु डाई बिफोर द 5th बर्थडे, जो आपकी 5th बर्थडे से पहले जिनकी डेथ हो जाती है। अब आप यहाँ पर देखिए, दिस इज इंपॉर्टेंट कि अगर हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ GHI स्कोर की, इन किस तरह से किया जाता है, यहाँ पर आप देखोगे पूरा जो GHI स्कोर है इसको इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले आपका आता है अंडर नरिशमेंट, देन उसके बाद चाइल्ड स्टंटिंग 1/6 इनके रेशियो, फिर आपका आता है चाइल्ड वेस्टिंग, देन उसके बाद चाइल्ड मोर्टेलिटी। अब यहाँ पर आप देखोगे अगर आपका GHI जो स्केल है उसके अकॉर्डिंग अगर आपका लेस देन 9.9 आ रहा है इट मींस की लो, अगर 10 से लेके 19.9 तक आ रहा है इट मींस की मॉडरेट, अगर
20 से लेके 34.9 तक आ रहा है, इट मींस कि इट इज अ सीरियस। एंड अगर हम आते हैं 35 पॉइंट से लेके 49 तक, ये आपकी एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है। ओवरऑल जो है ये हमारे 100 पॉइंट स्केल के बेसिस पे कैटेगरी किया जाता है। तो यहाँ पर जो अगर मोर देन 50 आ रहा है तो एक्सट्रीमली अलार्मिंग सिचुएशंस हमारी होती हैं। अब देखते हैं कि क्या की इश्यूज हैं हमारे ग्लोबल हंगर इंडेक्स को लेके। यहाँ पे सबसे पहला है मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी का प्रॉब्लम क्या है? 3 out of 4 indicator used for calculation of index are related to the health of children and cannot be representative of entire population। पहली प्रॉब्लम हमारी इसकी मेथडोलॉजी में ही है। दूसरी प्रॉब्लम कहाँ पे है? फॉल्टी इंडिकेटर्स। अब ये क्या है? स्टडीज ने चैलेंज किया है यूज ऑफ स्टंटिंग एज एन इंडिकेटर ऑफ अंडर न्यूट्रिशन शोइंग इट्स अकर इन दी वेल नरिश्ड पॉपुलेशन एज वेल। नेक्स्ट है आउटडेटेड डाटा सेट। नाउ दिस लास्ट वन इज इंपॉर्टेंट। देखो जैसे आपके नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे का जो डाटा है, जो आपका लैक करता है एनुअल अपडेट ऑफ फॉर की इंडिकेटर्स के लिए, तो जो मेथडोलॉजी हम बहुत टाइम से इसी को फॉलो करते आ रहे हैं, तो कुछ की इश्यूज इसके ग्लोबल हंगर इंडेक्स में उसके आपके मेथडोलॉजी, उसके फॉल्टी इंडिकेटर्स और आउटडेटेड डाटा सेट के रिगार्डिंग यहाँ पे बताया गया है। तो ये हमने यहाँ पर समझा हमारा पहला आर्टिकल, जो आपका यहाँ पे था कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का क्या परफॉर्मेंस रहा है।